हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU यूजी सेमेस्टर 5 सेशन है 23-27 मेजर 9 ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं मेजर 9 ज्योग्राफी का सेट 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए कमेंट बॉक्स में बताकर जाइएगा। आज हम देखेंगे SKMU सेमेस्टर 5 23-27 के स्टूडेंट के लिए मेजर 9 ज्योग्राफी का सेट 1। तो पहले हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 1 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है आर्थिक भूगोल क्या है। व्हाट इज इकोनॉमिक जियोग्राफी। आर्थिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव की आर्थिक गतिविधियों जैसे कि कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन और सेवाओं के स्थानिक वितरण तथा उनके स्थान को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव की आर्थिक गतिविधियों जैसे कि कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन और सेवाओं के स्थानिक वितरण तथा उनके स्थान को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? आर्थिक भूगोल। क्वेश्चन नंबर 2 है वेबर का औद्योगिक स्थानीकरण सिद्धांत किसने दिया। हु प्रोपोनेटेड द थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। औद्योगिक स्थानीकरण सिद्धांत जर्मन अर्थशास्त्री अल्फ्रेड वेबर ने दिया। उन्होंने उद्योगों के स्थान निर्धारण में परिवहन लागत, श्रम लागत और सामूहिकरण को महत्वपूर्ण माना। औद्योगिक स्थानीकरण सिद्धांत जर्मन अर्थशास्त्री अल्फ्रेड वेबर ने दिया था और उन्होंने उद्योगों के स्थान निर्धारण में परिवहन लागत, श्रम लागत और सामूहिकरण को महत्वपूर्ण माना। क्वेश्चन नंबर 3 है निर्वाह कृषि क्या है। व्हाट इज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। निर्वाह कृषि वह कृषि है जिसमें किसान मुख्यतः अपने और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फसल उत्पादन करता है। इसमें बाजार में बेचने के लिए बहुत कम या कोई अधिशेष उत्पादन नहीं होता। निर्वाह कृषि वह कृषि होता है जिसमें किसान मुख्यतः अपने और अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फसल का उत्पादन करता है और इसमें बाजार में बेचने के लिए बहुत कम या कोई अधिशेष उत्पादन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है सेज का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेज। सेज का पूरा नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब विशेष आर्थिक क्षेत्र है और यह ऐसा विशेष क्षेत्र होता है जहां आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विशेष सुविधाएं और नीतिगत प्रोत्साहन दिए जाते हैं। सेज का पूरा नाम होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, मतलब हिंदी में कहा जाता है विशेष आर्थिक क्षेत्र, और यह ऐसा विशेष क्षेत्र होता है जहां आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विशेष सुविधाएं और नीतिगत प्रोत्साहन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है HDI का पूरा नाम क्या है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDI। HDI का पूरा नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक है और यह किसी देश के मानव विकास का माप है जिसमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और आय जीवन स्तर को शामिल किया जाता है। HDI का पूरा नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, और यह किसी देश के मानव विकास का माप है जिसमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, आय जीवन स्तर को शामिल किया जाता है। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है आर्थिक भूगोल की प्रकृति एवं महत्व का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी। आर्थिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव की आर्थिक क्रियाओं तथा उनके भौगोलिक वितरण का अध्ययन किया जाता है। इसमें कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन तथा प्राकृतिक संसाधनों जैसी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल भूगोल की वह शाखा होती है जिसमें मानव की आर्थिक क्रियाओं तथा उनके भौगोलिक वितरण का अध्ययन किया जाता है। इसमें कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन तथा प्राकृतिक संसाधनों जैसी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल के प्रकृति एवं महत्व। आर्थिक भूगोल मानव की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों और उनके स्थानिक वितरण का अध्ययन करता है। आर्थिक भूगोल मानव की विभिन्न आर्थिक गतिविधियों और उनके स्थानिक वितरण का अध्ययन करता है। यह प्राकृतिक संसाधनों के वितरण, उपयोग और संरक्षण को समझने में सहायता करता है। प्राकृतिक संसाधनों के वितरण, उपयोग और संरक्षण को समझने में सहायता करता है। तीसरा है यह कृषि एवं उद्योग विकास के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान करने में महत्वपूर्ण है। कृषि के लिए और औद्योगिक विकास के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान करने में महत्वपूर्ण है।
चौथा है व्यापार, परिवहन और बाजारों के विकास को समझने में आर्थिक भूगोल सहायक होता है। पांचवा है यह क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं को समझने तथा आर्थिक नियोजन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं को समझने तथा आर्थिक नियोजन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निष्कर्ष, इस प्रकार आर्थिक भूगोल मानव संसाधन और आर्थिक गतिविधियों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है तथा किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी देता है। इस प्रकार आर्थिक भूगोल मानव संसाधन और आर्थिक गतिविधियों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है तथा किसी क्षेत्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी देता है। क्वेश्चन नंबर 2 है निर्वाह कृषि एवं वाणिज्यिक कृषि में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफरेंशिएट बिटवीन सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। निर्वाह कृषि वह कृषि है जो मुख्य रूप से किसान एवं उनके परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है, जबकि वाणिज्यिक कृषि का मुख्य उद्देश्य बाजार में कृषि उत्पादों को बेचकर आय और लाभ प्राप्त करना होता है। निर्वाह कृषि वह कृषि होता है जिसमें किसान एवं उनके परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, वह खुद अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं निर्वाह कृषि में, जबकि वाणिज्यिक कृषि का मुख्य उद्देश्य ही होता है कृषि उत्पादों को बेचकर आय और लाभ प्राप्त करना। निर्वाह कृषि एवं वाणिज्यिक कृषि में अंतर। पहला है निर्वाह कृषि का उद्देश्य परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है, जबकि वाणिज्यिक कृषि का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। निर्वाह कृषि का उद्देश्य होता है अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, जबकि वाणिज्यिक कृषि का उद्देश्य होता है लाभ प्राप्त करना। दूसरा है निर्वाह कृषि में उत्पादन सामान्यतः कम होता है। निर्वाह कृषि में उत्पादन सामान्यतः कम किया जाता है क्योंकि इसमें परिवार की पूर्ति के लिए जितना आवश्यकता होता है उतने का ही उत्पादन करते हैं, जबकि वाणिज्यिक कृषि में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। तीसरा है निर्वाह कृषि में पारंपरिक संसाधनों का अधिक उपयोग होता है, जबकि वाणिज्यिक कृषि में आधुनिक मशीनों और तकनीकों का अधिक उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि में पारंपरिक संसाधनों का अधिक उपयोग किया जाता है, जबकि वाणिज्यिक कृषि में आधुनिक मशीनों और तकनीकों का अधिक उपयोग किया जाता है। चौथा है निर्वाह कृषि में पूंजी निवेश अपेक्षाकृत कम होता है। निर्वाह कृषि में पूंजी निवेश अपेक्षाकृत कम होता है, जबकि वाणिज्यिक कृषि में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है क्योंकि ये बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है वाणिज्यिक कृषि में, इसीलिए इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। पांचवा है निर्वाह कृषि का बाजार से संबंध कम होता है। निर्वाह कृषि का बाजार से संबंध कम होता है, जबकि वाणिज्यिक कृषि मुख्य रूप से बाजार की मांग पर आधारित होती है। निर्वाह कृषि में बाजार से संबंध कम होता है, जबकि वाणिज्यिक कृषि मुख्य रूप से बाजार की मांग पर ही आधारित होती है। निष्कर्ष, इस प्रकार निर्वाह कृषि मुख्यतः स्वयं के उपभोग के लिए की जाती है, जबकि वाणिज्यिक कृषि का उद्देश्य बाजार में उत्पाद बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त करना होता है। इस प्रकार निर्वाह कृषि मुख्यतः स्वयं के उपभोग के लिए किया जाता है, खुद के उपभोग के लिए की जाती है, जबकि वाणिज्यिक कृषि का उद्देश्य बाजार में उत्पाद बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आर्थिक वृद्धि एवं आर्थिक विकास में अंतर बताएं। डिफरेंशिएट बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या अंतर है बताना है। आर्थिक वृद्धि का अर्थ किसी देश की राष्ट्रीय आय, उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से है, जबकि आर्थिक विकास का अर्थ आय में वृद्धि के साथ साथ लोगों के जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा सामाजिक कल्याण में सुधार से है। आर्थिक वृद्धि का अर्थ होता है किसी देश की राष्ट्रीय आय, उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से है, जबकि आर्थिक विकास का अर्थ होता है आय में वृद्धि के साथ साथ लोगों के जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा सामाजिक कल्याण में सुधार। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर। पहला है आर्थिक वृद्धि मुख्यतः राष्ट्रीय आय और उत्पादन में वृद्धि को दर्शाती है। आर्थिक वृद्धि मुख्यतः राष्ट्रीय आय और उत्पादन में वृद्धि को दर्शाती है, जबकि आर्थिक विकास जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समग्र सुधार को दर्शाता है। जबकि आर्थिक विकास जो है उसमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समग्र सुधार को दर्शाता है। दूसरा है आर्थिक वृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन है। आर्थिक वृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन है, जबकि आर्थिक विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का परिवर्तन है। आर्थिक वृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन है, जबकि आर्थिक विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी है।
तीसरा है आर्थिक वृद्धि का दायरा अपेक्षाकृत सीमित होता है जबकि आर्थिक विकास का दायरा व्यापक होता है। आर्थिक वृद्धि का दायरा अपेक्षाकृत सीमित होता है जबकि आर्थिक विकास का दायरा व्यापक होता है। चौथा है आर्थिक वृद्धि को राष्ट्रीय आय, उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर मापा जाता है जबकि आर्थिक विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जीवन स्तर को भी महत्व दिया जाता है। आर्थिक वृद्धि को राष्ट्रीय आय, उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर मापा जाता है जबकि आर्थिक विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जीवन स्तर को भी महत्व दिया जाता है। पांचवा है आर्थिक वृद्धि का मुख्य उद्देश्य आय और उत्पादन बढ़ाना है। आर्थिक वृद्धि का मुख्य उद्देश्य है आय और उत्पादन बढ़ाना जबकि आर्थिक विकास का उद्देश्य है लोगों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। आर्थिक वृद्धि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आय और उत्पादन को बढ़ाना जबकि आर्थिक विकास का उद्देश्य होता है लोगों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। निष्कर्ष में बताया गया है अतः आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण भाग है। आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण भाग है लेकिन केवल आय की वृद्धि को पूर्ण आर्थिक विकास नहीं कहा जा सकता। आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण भाग है लेकिन केवल आय में वृद्धि को ही पूर्ण आर्थिक विकास नहीं कहा जा सकता है। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि है 15 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है आर्थिक भूगोल की प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। आर्थिक भूगोल की प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व का विस्तार से वर्णन करना है। डिस्क्राइब इन डिटेल द नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। क्वेश्चन नंबर 2 है आर्थिक गतिविधियों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की व्याख्या कीजिए। आर्थिक गतिविधियों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या क्या है, व्याख्या करना है। एक्सप्लेन द मेजर फैक्ट अफेक्टिंग द लोकलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 3 है अल्फ्रेड वेबर के औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अल्फ्रेड वेबर के औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन अल्फ्रेड वेबर्स थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है विश्व के प्रमुख मत्स्यन क्षेत्रों का विस्तार से वर्णन कीजिए। विश्व के प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र कौन कौन से हैं, विस्तार से वर्णन करना है। डिस्क्राइब इन डिटेल द मेजर फिशिंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है इकोनॉमिक ग्रोथ एवं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अवधारणा स्पष्ट करते हुए दोनों में अंतर बताइए। इकोनॉमिक ग्रोथ एवं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या अंतर है, इसकी अवधारणा को स्पष्ट करना है और अंतर बताना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डिफरेंटेड बिटवीन देम। तो ये है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी मेजर 9 का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बता कर जाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।